जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जब आपकी कुल देवी बंधन में होती हैं या फिर आपकी कुल देवी आपसे नाराज़ होती हैं, रुष्ट होती हैं, या फिर किसी तांत्रिक ने, किसी ओझा सेवड़ा भगत ने आपकी कुल देवी को बंधन में करके अपने पास बुला लिया होता है या आपके घर से बाहर कर दिया होता है, तो आपके साथ में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, परिवार के लोगों के साथ क्या होता है, परिवार के लोगों में किस तरह की चीज़ें होने लगती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कुल देवी को बंधन से बाहर निकाल सकते हैं, वो भी अपने आप, बिना किसी भगत ओझा तांत्रिक के पास गए। तो देखिए दोस्तों, कुल देवी जो होती हैं वो हमारे घर की देवी होती हैं। जिस प्रकार से हमारे जो पितृ होते हैं वो भी हमारे घर के होते हैं, तो पितरों की ऊर्जा और कुल देवी की ऊर्जा हमारे डीएनए से जुड़ी होती है। यानी कि इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें कोई साधना नहीं करनी होती, कोई सिद्धि नहीं करनी होती। बिना सिद्धि किए, बिना साधना किए ये शक्तियाँ हमारे साथ में हमेशा रहती हैं। एक बार को हम ये कह सकते हैं कि आपको अगर अपने इष्ट देव के दर्शन करने हैं तो उसके लिए आपको साधना करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आपको अपनी कुलदेवी के दर्शन करने हैं तो बिना साधना किए, बिना सिद्धि किए आप अपनी कुलदेवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आप अपनी कुंडली दिखवाते हो किसी आचार्य से, किसी किसी ज्योतिष वाले व्यक्ति से, तो वो आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है और आपको वो एक उपाय बता देते हैं, और जब आप वो उपाय कर लेते हैं तो आपका पितृदोष दूर हो जाता है या फिर पितृदोष आपका ख़त्म हो जाता है, सिर्फ उपाय कर लेने के सिर्फ उपाय कर लेने मात्र से। या फिर आप कई बार भक्तों के पास भी जाते हो, उनके पास आप गए तो उन्होंने आपको बताया कि आपके पितृ नाराज हैं, और उन्होंने आपको पितरों की सेवा बता दी 11 दिन की, 21 दिन की, और वो सेवा अगर आपने कर ली तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपका काम सिद्ध हो जाता है। तो सिर्फ सेवा मात्र कर लेने से, सिर्फ उनको प्रसाद दे देने से, सिर्फ उनको भोग इत्यादि दे देने से ये शक्तियाँ प्रसन्न हो जाती हैं। और ये दो ही शक्तियाँ होती हैं, एक तो कुल देवी और दूसरे पितृ, क्योंकि ये हमारे खून की शक्तियाँ होती हैं, हमारे खून से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए कहा जाता है तंत्र के क्षेत्र में, अगर आप अपने पितरों को नहीं मनाते हो, अपनी कुलदेवी को नहीं मनाते हो, तो आपके घर में बड़ी ही आसानी से तंत्र चल जाता है, और कोई भी बाहरी शक्ति यानी कि बाहरी भूत प्रेत भी बड़ी आसानी से आपके घर में घुस जाते हैं। क्योंकि आपकी ना तो कुलदेवी खुश है आपसे, ना ही आपके पितृ खुश हैं, तो बाहरी भूत प्रेत बड़ी ही आराम से आपके घर में आकर के वापस चला जाता है और आपके ऊपर प्रहार कर देता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब आपकी कुलदेवी बंधन में होती है तो आपके साथ में क्या क्या होता है और कैसे आप अपनी कुलदेवी को बंधन मुक्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो कुलदेवी होती है वो हमारे घर की होती है, क्योंकि हमारे घर से उनको पीढ़ियों से यानी कि पूर्वजों से पूजा जाता है, उनको भोग दिया जाता है, उनको प्रसाद दिया जाता है, उनको कढ़ाई दी जाती है, उनको भेंट बकरा इत्यादि दिया जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपकी कुल देवी किस तरह की शक्ति हैं, अर्थात वो काली कुल से संबंध रखती है या फिर वो श्री कुल से संबंध रखती हैं। तो जिस कुल से आपकी कुल देवी संबंध रखेंगी उसी के अनुसार उनकी भेंट इत्यादि, पूजा इत्यादि दी जाती है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि आपकी देवी कुल देवी काली कुल से संबंध रखती हैं, जैसे कि माँ काली है, माँ तारा है, माँ छिन्नमस्ता है, या फिर माँ काली के अन्य स्वरूप हैं, तो अगर काली कुल से संबंध रखेंगी तो कई बार ऐसा होता है कि जो पूर्वजों के समय से हमारे घर में कुछ परंपराएं चली आती हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, पूर्वज कोई बड़ा कार्य करते थे, घर बनवाते थे, शादी ब्याह करते थे, कोई बच्चा होता था घर में या कोई बड़ा काम हुआ, तो उसमें क्या होता था कि देवी को भेंट दी जाती थी। भेंट किसकी दी जाती थी? पहले के लोग बकरा देते थे, मुर्गा देते थे, बोतल देते थे, कढ़ाई देते थे। तो इस तरह की चीज़ें दी जाती थी तो घर में सुख शांति रहती थी, परिवार खुश रहता था, वंश वृद्धि होती रहती थी। अब जब क्या होगा कि आज का जो दौर चल रहा है ये शहरी दौर चल रहा है। शहरी दौर में आकर के लोग अपने देवी देवताओं को भूल गए हैं, अपने पितरों को नहीं पूज रहे, अपनी कुलदेवी को नहीं पूज रहे, और लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। 30-30 साल की उम्र के लोग चुटकियों में ख़त्म हो जा रहे हैं। किसी को कैंसर हो जा रहा है, किसी को
बीपी हाई हो जा रहा है, किसी को शुगर हो जा रहा है, किसी को कुछ हो जा रहा है, किसी को कुछ हो जा रहा है, और 30-30 साल के लोग, 25-25 साल के लोग चुटकियों में मर जा रहे हैं। कभी किसी को अटैक आ गया, किसी को कुछ हो गया। तो क्यों हो रहा है ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपनी कुल देवी को नहीं मनाया, आपने अपने पितरों को नहीं मनाया, आपने अपने घर के देवताओं को आप भूल चुके हो। इस वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो कुल देवी जब नाराज़ हो जाती है या कुल देवी को कोई तांत्रिक किसी भी क्रिया से, किसी भी प्रक्रिया से बंधन में कर लेती है, तो आपके घर में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर तांत्रिक बांधेगा तो दिक्कत ज़्यादा आएगी, और कुल देवी अगर नाराज़ रहेगी तो थोड़ी सी दिक्कत कम आएगी। तो दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर जो कुल देवी खुद रुष्ट है आपसे, खुद नाराज़ हुई बैठी है, आपसे कोई गलती हो गई या आपने उनका कोई भोग नहीं दिया, उनको आपने पूजा नहीं दी, तो कुल देवी नाराज़ हो जाती है। उसमें क्या होता है आपके साथ में कि कुल देवी जब अपना हाथ आपके सिर से हटा लेती है, तो उसमें क्या होगा कि आपके काम बनने बंद हो जाती हैं। समझ रहे हो? यानी कि जो काम आपके परिवार से संबंध रखते हैं, यानी कि आपके परिवार की उन्नति से संबंधित जो काम है, तरक्की से संबंधित जो काम है, वो काम होने बंद हो जाएंगे। परिवार में वंश वृद्धि का काम है तो वंश वृद्धि का काम बंद हो जाएगा। ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं जब कुल देवी नाराज़ होती है। एक तो वंश वृद्धि नहीं होगी परिवार की, और दूसरा परिवार की उन्नति नहीं होगी। अब जब तांत्रिक बांधता है कुल देवी को, कैसे बांधेगा? एक तरफ तो आपकी कुल देवी नाराज़ बैठी है, आपसे अप्रसन्न है, आपने गलतियां कर रखी हैं, आप उनको मना नहीं रहे, उनको पूज नहीं रहे। तो ऐसे में क्या होगा कि तांत्रिक बहुत आसानी से आपकी कुल देवी को बंधन में कर सकता है। उसके लिए वो अपनी तंत्र की शक्ति का प्रयोग करता है, क्षेत्रपाल का प्रयोग करता है, माता शीतला मसानी का प्रयोग करता है, और साथ में अपने भूत प्रेत मसान ब्रह्म इत्यादि इन सभी शक्तियों का प्रयोग करके आपकी कुल देवी को साइड में वो कर देता है, भोग प्रसाद दे करके। तो जब तांत्रिक आपकी कुल देवी का बंधन कर लेते हैं तो आपके घर में क्या क्या दिक्कतें होती हैं? आपके घर में बीमारियां आती हैं। बीमारियां किस तरह की आएंगी? गंभीर बीमारियां आएंगी। आपको चर्म रोग हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है, आपको टीबी हो सकती है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपको बीपी शुगर इन सारी चीज़ों की दिक्कत हो सकती है। आपके घर में अकाल मृत्यु हो सकती है। क्योंकि जब तांत्रिक बंधन लगाता है ना, तो सिर्फ वो कुलदेवी को नहीं बांधता, वो कुलदेवी को बांधने के बाद में आपके घर में भूत प्रेत मसान जिन्न खबीस बेताल यक्षिणी इन सभी चीज़ों को चलाता है आपके घर में आपका बुरा करने के लिए। और ये बुरा कौन करवाता है? आपके परिवार के लोग ही करवाते हैं, जा करके ओझाओं के पास, सोखाओं के पास, भक्तों के पास। क्यों करवाते हैं? कम से कम 50% लोग तो इस गलतफहमी में होते हैं कि आपने उनके ऊपर कुछ करवा रखा है। 50% लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, गलतफहमी में होते हैं कि आपने उनके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करवा दी। क्यों करवा दी? क्योंकि आप उन्नति कर रहे हो, आप तरक्की कर रहे हो, तो उसको ऐसा लगने लगता है आपके भाइयों को, आपके पटीदारों को कि ये व्यक्ति तो आगे बढ़ रहा है, ज़रूर इसने हमारे ऊपर कुछ करवा दिया है, इसीलिए ये तो आगे बढ़ रहा है, हम तो आगे नहीं बढ़ पा रहे। समझ रहे हो? तो गलत फहमी की वजह से आधे से ज़्यादा लोग तो तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं अपने भाइयों के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर। उसमें से कुछ केसों में ये चीज़ें सच निकलती हैं, सही निकलती हैं। तो जब तांत्रिक आपकी कुलदेवी का बंधन कर देते हैं तो आपके घर में ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती, मतलब कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई संकट नहीं है, ऐसी कोई बाधा नहीं है, ऐसी कोई विपदा नहीं है जो आपके घर में ना आए। क्योंकि तांत्रिक नेगेटिव शक्तियों को भी भेजता है ना, तो वो भी तो अपना प्रभाव डालती हैं। एक तरफ तो कुलदेवी हट गई, दूसरी तरफ तांत्रिक ने भूत प्रेत भेज दिया। अब आप जानते हो कि जब भूत प्रेत घर में आते हैं तो क्या क्या करते हैं। महिलाओं को लेडीज़ वाली प्रॉब्लम शुरू, पुरुषों को काम धंधे बंद जाना और शरीर में संकट होना, परिवार के लोग खेलना शुरू कर देंगे। कभी कोई खेलेगा, कभी कोई खेलेगा, कभी कोई खेलेगा, सबके ऊपर भूत बाधा का प्रभाव आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं आपके साथ में जब आपकी कुलदेवी बंधन में हो जाती हैं किसी तांत्रिक के। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि आप अपनी कुलदेवी को बंधन में कैसे खोल सकते हैं। तो देखिए, एक तो तरीका होता है कि आप अपनी कुलदेवी को प्रसन्न कर लें, यानी कि उनको खुश कर लें। तो ऐसे में क्या होगा
कि जब आपकी कुलदेवी प्रसन्न रहती हैं, आपसे खुश रहती हैं, आप उनको अच्छे से पूज रहे हो, मना रहे हो, भोग प्रसाद उनको समय समय पर दे रहे हो, तो वो प्रसन्न रहती हैं, तो वो तांत्रिक के बंधन में नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती? क्योंकि आपने उनको बराबर खुश रखा है, बराबर उनको आप पूज रहे हो, उनको वैल्यू दे रहे हो, समझ रहे हो। अगर आप अपने माँ बाप को भी वैल्यू नहीं दोगे ना, या अपने भाई बहन को वैल्यू नहीं दोगे, अपनी पत्नी को वैल्यू नहीं दोगे, तो वो भी आपसे नाराज़ हो जाएंगे, समझ रहे हो। आप दोस्त, मान लो आप दोस्त, आपने दोस्त बना रखे हैं, आप अगर अपने दोस्तों के काम नहीं आओगे ना, तो आपका दोस्त ये बोलेगा कि साला मतलब ही है, हमेशा मतलब से मुझे याद करता है, समझ रहे हो। तो दोस्त, माँ बाप, भाई बहन, सभी लोग अगर वैल्यू नहीं दोगे तो वो आपसे नाराज़ होंगे। इसी प्रकार से शक्तियाँ होती हैं। जो शक्ति आपके पूर्वजों ने जीवन भर जिनको पूजा है, जिन शक्तियों ने आपको प्रदान किया है, अपने पूर्वजों को, अपने भक्तों को, क्योंकि वंश वृद्धि में तो आप भी पैदा हुए हो, और ये वंश वृद्धि किसकी वजह से हुई है? कुलदेवी कुल देवता की वजह से हुई है। तो आप उनको नहीं मनाओगे तो रुष्ट तो होंगे ही होंगे वो आपसे। क्यों? क्योंकि अब आपके पूर्वज बुजुर्ग हो चुके हैं, अब वो नहीं कर सकते, तो आपको करना ही पड़ेगा। ये आपके लिए प्रायोरिटी बन जाएगा, ये आपके लिए कंपलसरी बन जाएगी ये चीज़। अगर नहीं करोगे तो दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। क्यों? क्योंकि आपकी उत्पत्ति ही कुलदेवी के आशीर्वाद से हुई है, कुल देवता के आशीर्वाद से हुई है। तो अपनी कुलदेवी को प्रसन्न रखिए, खुश रखिए। आधे से ज़्यादा समस्याएं आपकी स्वतः खत्म हो जाती हैं। ना ही आपकी कुलदेवी बंधन में आती हैं, ना ही किसी तरीके के आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया चलने देती है। तो जब आपकी कुलदेवी खुश रहेंगी, आपसे प्रसन्न रहेंगी ना, तो कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया नहीं चला सकता। क्योंकि बिना कुलदेवी को और बिना पितरों को मनाए, उनको हटाए, कोई भी तांत्रिक क्रिया आपके घर में प्रवेश नहीं करती। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप अपने पितरों को खुश रखिए और अपनी कुलदेवी को खुश रखिए। बस इतना आपको करना है, और आपकी उन्नति, तरक्की कोई भी नहीं रोक सकता इस दुनिया में। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलूँगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।